देखिए वो आए हैं प्रधानमंत्री बिहार से ही होकर हाजीपुर मुजफ्फरपुर में, वहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। देखिए जो बच्चे हैं, वो छोटी सी बच्ची है, एक पोस्टर बनाकर लाई है, पूरा कलरिंग करके, स्केचिंग करके प्रधानमंत्री मोदी नन्हे श्री राम को, रामलला को लेकर जा रहे हैं। और सबका उत्साह देखिए कि किस तरीके का है, और सब नारा भी लगा रहे हैं। अब फिर यहाँ का देखिए, महिलाएं ही महिलाएं यहाँ एक मंच है। महादेव की नगरी में महादेव, माँ पार्वती और गणेश जी सजाती है, स्वागत है सब। ये मारवाड़ी समाज है वाराणसी का, मारवाड़ी समाज तो भगवान के साक्षात पूरा हिस्सा देखिए यहाँ पर। यहाँ हर जगह आपको कहीं पर पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। एक एक व्यक्ति कितनी देर से यहाँ पर, और अब वो समय इनके लिए आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से होकर गुजर रहे हैं और ये अपनी आंखों के सामने अपने प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। आप पूरा जोश उल्लास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जहां जहां गुजर रहा है, वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारों तरफ खचाखच भीड़ है। महिलाओं में किस तरह का उत्साह है, वो तैयार होकर आई हुई हैं, अपने बच्चों के साथ आई हुई हैं ताकि एक झलक नरेंद्र मोदी के वो दिखा सके। आपको बताते चले, न सिर्फ काशी बल्कि अलग अलग हिस्सों के लोग भी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो आज के इस पावन कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए। एक तो नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद न सिर्फ काशी में बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरी। अगर 2014-2019 की हम बात करें, किस तरह से ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप एक तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही थी। 2019 में भले ही 15 सीटें विपक्षी दलों में गई हो, लेकिन वहां पर एक मजबूत गठबंधन होने के बावजूद मोदी को बड़ी चुनौती नहीं दे सके थे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग। जबकि 2014 की बात करें तो 73 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। नरेंद्र मोदी जब काशी में होते हैं तो सनातन संस्था का प्रतीक एक अलग जगह कर लोगों में एक खास संदेश दिए जाने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है। एक तरफ राम मंदिर का 22 जनवरी को जब उनकी ओर से प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की रामलला की जाती है तो उसका भी असर इस काशी नगरी में देखने को मिलता है। और जहां जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है, वहां आप पाएंगे जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय गंगा मैया के नारे लग रहे हैं। और मां गंगा ने ऐसा बुलाया कि यहीं के होकर रह गए नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि लगातार उनकी ओर से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कई बड़े बड़े कार्यक्रम यहां पर रखे गए ताकि काशी के लोगों से एक सांसद के तौर पर उनका जुड़ाव बना रहे। और यही कारण है कि भोजपुरी में लोग अपने सांसद महोदय को यहां पर संबोधित करते हैं, हमार मोदी ऐसन बाटन वैसन बाटन, अपना प्यार दुलार उनके ऊपर जताते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग हिस्सों में जहां से आप आगे की ओर बढ़ेंगे, चाहे वो गोदौलिया का चौराहा हो, चाहे वो मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से माल्यार्पण करके जैसे जैसे आगे की ओर ये काफिला बढ़ता हुआ चला गया। आज कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री सीधे पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ के धाम और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे, भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि कल वो दिन है जब नामांकन करेंगे नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के इरादे से। एक तरफ तो देश भर के लिए 400 पार का नारा उनकी ओर से दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ काशी को बहुत बड़े वोटों के मार्जिन से जीतने की बड़ी है तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर अपनी प्रतिष्ठा झोंक कर रखी हुई है। जब नामांकन करेंगे नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर एनडीए के तमाम साथी दलों की भी मौजूदगी होगी। फिलहाल आज देखिए तस्वीरें
ऐसा लग रहा है समूचा काशी उमड़ पड़ा है नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां पर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और खासतौर से दक्षिण से बहुत बड़ी तादाद में यहां पर लोग आते हैं। यही वजह रही कि तमिल काशी संगम का आयोजन भी नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर किया गया और इसके जरिए दक्षिण भारत में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश की गई। तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो हैट्रिक लगाने का दावा करते हैं, 400 पार का जो बड़ा नारा देते हैं, काशी में भगवान शिव के, महादेव के आशीर्वाद के साथ ही क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे? बीजेपी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है। एक चीज और आप देखेंगे, चौथे चरण का आज मतदान संपन्न हो गया है। तकरीबन 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनकी मेहनत, उनकी कोशिशों में कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आती है। और नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर रात तक दिन रात बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। उनका ये कहना है 2047 का बड़ा विकसित भारत का सपना लेकर मैं चल रहा हूं। और आज तक के ही कार्यक्रम में आकर उन्होंने कहा था कि 2029 तो मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है, मैं तो 2047 की बात कर रहा हूं। तो ये है नरेंद्र मोदी, ये है उनकी बड़ी शख्सियत, जिनकी एक झलक पाने के लिए काशी के लोग अलग अलग जगहों पर बेकरार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अब तो ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। श्वेता, कहां पहुंचा है प्रधानमंत्री का काफिला? भीड़ बढ़ती जा रही है, काफिला आगे की ओर चलता हुआ चला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है, वहां वहां भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं ताकि वो एक झलक नरेंद्र मोदी की यहां पर देख पाए। और जब जब नरेंद्र मोदी काशी में आए तब तब उनकी ओर से कहा गया, काशी ने मुझे अद्वितीय स्नेह दिया, मैं प्राचीन शहर को बदलने और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ इसे और मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि इसकी प्राचीनता भी बनी रहे और आधुनिकता के साथ ये पूरा का पूरा हिस्सा आगे बढ़े। 25 अप्रैल 2019 को जब नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, काशी ने मुझे न केवल सांसद बनने का अवसर दिया बल्कि देश का पीएम बनने का भी मौका दिया है और इसके लिए मैं काशी के लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उसके बाद 2021 में जब आते हैं तो वो कहते हैं, काशी विश्वनाथ धाम भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है, इसको लेकर समूचे भारतवर्ष को आगे बढ़ना है। जब जून 2023 में नरेंद्र मोदी काशी पहुंचते हैं तो कहते हैं, काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, वाद विवाद, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। इसमें भारत को विविध विरासत का सार है और ये देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए एक अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करता है। काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा कि काशी और तमिलनाडु प्राचीन काल से जब काशी तमिल संगम की बात हो रही थी, भावनात्मक और रचनात्मक बंधन साझा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि काशी तमिल संगम के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार फिर से मजबूत हो रहा है। जब फरवरी 2024 को यानी कि इसी साल नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे तब उन्होंने कहा, काशी न केवल हमारी आस्था का तीर्थ है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत केंद्र है। और वही केंद्र इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए नारे लग रहे हैं, बीजेपी के लिए नारे लग रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अनुरूप जिससे जितना बन सकता है वो अपना स्वागत की तैयारी यहाँ पर अग्रवाल समाज वाराणसी की तरफ से स्वागत प्रधानमंत्री का। गाड़ियों के निकलने तक की जगह यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर गाड़ियों तक को यहाँ से खिसकने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को बड़ी मुश्किल से रस्सी की दूसरी तरफ किया जा रहा है ताकि कम से कम प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हम आपको उस ओर से भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री अब बेहद प्रधानमंत्री इस हिस्से से होकर जब गुजरेंगे तो किस तरह की यहाँ की जो तस्वीरें आगे देखिए, अगर आपको दिख जाए, अगर इस हिस्से से गुजरेंगे आप देखिए यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये महिलाएं डमरू बजाकर आरती की व्यवस्था करके कि गाड़ी के नीचे से ही सही लेकिन प्रधानमंत्री का स्वागत वो कर पाए। और फूलों की बौछार लगातार छोटी सी बच्ची भी है जो यहाँ मुकुट पहनकर उनकी भारत माता के रूप में मुमकिन है कि यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ खड़ी है। ये
रोड शो से गाड़ियों को आगे बढ़ने में इस तरीके से हॉर्न देकर भी लोग अपनी जगहों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये अग्रवाल समाज के लोग जो कि काशी में रहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। दूर दूर तक सारे लोग यहाँ पर आजू शामियाने का इंतजाम करके यहाँ पर दिन भर से प्रतीक्षा करते रहे। प्रधानमंत्री कहीं रुक नहीं रहे हैं पूरे रास्ते में, कहीं पर वो रुकेंगे नहीं। पीएम केवल सीधे जाकर जब काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे, जब कॉरिडोर पहुंचेंगे तो वहां जाकर रुकेंगे और वहां पर वो दर्शन करेंगे। देखिए, काशी को लेकर जब विकास की शुरुआत यहाँ पर हुई थी तब अलग अलग तरह की बातें होती थी। ये कहा जाता था कि काशी की मूल व्यवस्था को बिना छेड़े हुए किस तरीके से काशी का विकास किया जा सकता है। अब आप जब काशी को देखेंगे तो आप यहाँ पर विकसित काशी भी देखेंगे और विरासत वाली काशी भी देखेंगे। यहाँ पर आपको वो प्राचीन मंदिर भी आज भी नजर आएंगे और आपको इसके साथ ही नजर आएंगी वो चौड़ी खुली सड़कें भी और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी, वो मॉल्स भी। बहुत सारी चीजें हैं जिनका निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिनका काम यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राज तिलक की करो तैयारी। त्रिशूलधारी मोदी को दिखा रहे हैं यहाँ पर, भगवाधारी नहीं बल्कि त्रिशूलधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। जितनी उनकी योजनाएं हैं, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, उनसे ही जुड़े हुए आपको पूरे पोस्टर्स 5 किलोमीटर तक दिखेंगे। तो ये जो गाड़ी है, वो हमारी जो रोड शो जो है वो लंका चौराहे से आगे बढ़ते हुए अब मुड़ चुका है दूसरे क्षेत्र की ओर और यहाँ भी आप लोगों का वैसा ही उत्साह देख लेंगे। हर तरफ लोग अपने घरों से, दुकानों से, देखिए जैसे जैसे सब यहाँ पर स्पीकर्स के साथ यहाँ पर उनके स्वागत के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ। यहाँ देखिए, ये जो जोड़ी है, मोदी योगी की जोड़ी है, उसको एक अलग रूप में जो यूपी की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, उस हिसाब से देखती है। हमने जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पूरा चुनाव क्षेत्र है उसके गांव-गांव में हम गए ये देखने के लिए कि किस तरीके का कामकाज किया गया है, कितना विकास हुआ है। उसमें 8 गांव ऐसे रहे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया है। इसके अलावा जिन गांव में हम गए जहां महिलाओं के लिए खासकर ऐसी व्यवस्था रही कि वो सब चाहें तो अपना घर संभाल सकती हैं, पैसे कमाकर। लोन उनमें से बहुत सारी महिलाओं को मिला हुआ था। अपनी छोटी छोटी कोई कुटीर उद्योग किसी ने लगाया था, कोई खेती के लिए उसने अपनी खेत खरीद कर वहां पर खेती कर रही थी, चाहे वो फूलों की खेती हो, सब्जियों की खेती हो। ये सब चीजें महिलाएं यहाँ पर कर रही है और वो इसका श्रेय सीधे सीधे अपने सांसद को देती हैं कि उनकी तरफ से ये सारी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये नन्हे बालक जो कि पंडित बन रहे, पंडित की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर आपको इस छत पर दिखाई देंगे। देखिए किस उत्सुकता से, किस प्रेम के साथ ये सब यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए अपने छत पर आए हुए हैं। ये सब अपने जो ये संस्था है उसकी छत पर ये सब आकर, और मुमकिन है जो शिक्षक वो यहाँ पर साथ खड़े बाउंड्री वॉल पर चढ़कर। तो ये महंत, ये आश्रम है वाराणसी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आप देख पा रहे हैं। 80 घाट पर हमारी मौजूदगी है। हर जगह से जहां जहां से गुजरता हुआ ये काफिला जा रहा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। काशी विश्वनाथ की ये नगरी है। काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल उनका नामांकन होना है। नामांकन के ठीक पहले आज विशेष पूजा अर्चना महादेव के मंदिर में नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। और जिस तरह की भव्यता हाल के दिनों में प्रदान की गई है काशी कॉरिडोर के माध्यम से, वो अपने आप में अद्भुत है। यही कारण है कि दूर दूर से जो कोई भी आता है काशी में, वो महादेव के मंदिर को देखकर
उसकी आंखें बिल्कुल खुशी के मारे छलक उठती हैं और यकीनन एक भव्य काशी, दिव्य काशी, जिसके बाद बार बार महादेव के भक्त करते थे, मौजूदा वक्त में आप आएंगे तो काशी नगरी को उसी तरह से सजा हुआ पाएंगे। नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय देते हुए यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, काशी के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि हम सांसद नहीं बल्कि देश के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं और इसी गर्व के साथ वो लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहां जहां से मोदी का काफिला गुजर रहा है वहां वहां से सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, और यकीन मानिए ये इतना आसान नहीं है। इतना लंबा रोड शो, इतनी भारी भीड़ के बाद जब प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, अलग अलग हिस्सों से जहां से वो गुजर रहा है। हम सब जानते हैं कि काशी अपनी छोटी छोटी सड़कों और गलियों के लिए जाना जाता रहा है। हालांकि अब सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है, ट्रैफिक की व्यवस्था पहले बहुत ज्यादा होती थी, अभी उसमें बहुत हद तक सुधार हो गया है। लेकिन जहां जहां से गुजर रहा है वहां पर लोगों का जिस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग किस तरह से उमड़े हुए हैं। और खास तौर से आज जब बयान देने के बाद नरेंद्र मोदी काशी आ रहे थे तो लगातार उसी बयान की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। मुजफ्फरपुर में पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए उनकी ओर से कह दिया गया कि बार बार विपक्षी दलों की ओर से कहा जाता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम की भपकी दिखाते हैं वो लोग, तो हम पहना देंगे भाई चूड़ियां। जब इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी देते हैं तो उनके जो चाहने वाले हैं वो और ज्यादा उत्साह के साथ भर उठते हैं। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आ रहे थे तो वो नारे, वो तमाम स्लोगन भी हमने सुने। अलग अलग हिस्सों से गुजरता हुआ ये काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। और आपको बताते चले, काशी विश्वनाथ के मंदिर यानी कि महादेव के मंदिर के गेट नंबर 4 पर जाकर ये जो काफिला है वो वहां पर थमेगा।